बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। मेरी आज की वीडियो का उन्वान है शेवा। एक बुज़ुर्ग दौरान सफ़र हिंदुस्तान के किसी इलाके से गुज़रे। उन्होंने एक कव्वी हैकल स्याह फाम शख्स को देखा जिसने एक नाजुक अंदाम और खूबरू औरत को पकड़ रखा था। उन बुज़ुर्ग ने ख्याल किया कि शायद ये शख्स ताकतवर है और वो औरत कमज़ोर है, इसलिए उसके शिकंजे में फंस गई है। वो बुज़ुर्ग उस औरत की मदद के ख्याल से आगे बढ़े और इस स्याह फाम हबशी को डरा धमकाकर और गैरत दिलाकर इस बात पर आमादा कर लिया कि वो एक बेबस औरत को तंग कर रहा है और उसका अंजाम अच्छा ना होगा। उस बुज़ुर्ग के कहने पर वो शख्स उस औरत को छोड़कर वहाँ से भाग गया। उन बुज़ुर्ग ने इस स्याह फाम हबशी के भागने को अपनी कामयाबी तस्वर किया और ख़्याल किया कि ये नाज़ुक अंदाम औरत अब उनका शुक्रिया अदा करेगी, लेकिन मामला उसके उलट हुआ और वो औरत उन बुज़ुर्ग पर बरस पड़ी और कहने लगी, तुमने मेरे महबूब को मुझसे जुदा कर दिया। ये कहने के बाद वो औरत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू हो गई कि ये बूढ़ा शख्स मेरी इज़्ज़त बर्बाद करना चाहता है। जब मामला ने संगीनी इख्तियार की तो उन बुज़ुर्ग ने वहाँ से भाग निकलने में ही अपनी आफियत समझी। इसमें नसीहत आमेज़ पहलू ये है कि याद रखना चाहिए कि बेजा मुदाखलत शरीफों का शेवा नहीं है। जब तक तुम पर हकीकत वाज़िया ना हो, किसी के काम में मुदाखलत ना करो। बग़ैर सोचे समझे और हकीकत से वाक़िफ़ ना होने की बिना पर जब तुम किसी के काम में मुदाखलत करोगे तो यकीनन वो काम तुम्हारे गले पड़ जाएगा और तुम ज़लील व रुसवा हो जाओगे। पहले मामले की अच्छी तरह जांच पड़ताल करो और फिर उसकी मुनासबत से फ़ैसला करो कि इस मामले में तुम्हारा दखल देना दुरुस्त है या नहीं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलामु अलैकुम।